दोस्तों, मैं हूं नीलेश व्यवहारे, कई वीमो मेहता माध्यमिक शाला। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा हिंदी विषय को लेकर यानी लोकवाणी को लेकर आया हूं। उनमें से पहली इकाई और आज हम देखेंगे सोंधी सुगंध इस कविता के बारे में कि डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी की यह कविता है। तो उन्होंने इस कविता द्वारा हमें क्या संदेशा दिया है, यानी वे क्या कहना चाहते हैं इस कविता के द्वारा, वही आज हम देखेंगे। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक इस उपनाम से उन्हें इस साहित्य जगत में जाना जाता है। हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। शायद देखा जाए तो गीत लिखे हैं, गजल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी हैं। साथ साथ बाल गीत और बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन किया है उन्होंने। इनकी कृतियां है फिर भी कहना शेष है, नदी उफान भरे, गीत खुशी के तुम गाओ, ये बाल गीत है। उनकी यह कृतियां थी। शायद आज हम आगे चलेंगे, देखेंगे सोंधी सुगंध इस कविता में उन्होंने क्या कहा है। पद्य संबंधी कुछ जानकारी है कि कवि ने इसमें वर्षा ऋतु के बारे में जानकारी बताई है कि वर्षा ऋतु में नदी तालाबों में जो वातावरण होता रहता है उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, जो मनोहारी परिवर्तन, मनभावन परिवर्तन होते रहते हैं, उस संबंधी जानकारी इस कविता में बताई है। तो चलो शुरू करते हैं मित्रों। सोंधी सुगंध, यह जो डॉक्टर शर्मा जी की एक कविता है, इसमें कवि ने जो बारिश के दिनों में जो परिवर्तन आते रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे होंगे, बाग बगीचे होंगे, पशु पक्षी होंगे, जो उनमें जो परिवर्तन आता रहता है वही परिवर्तन इस कविता द्वारा बताने की कोशिश की है। तो सोंधी सुगंध, सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। यानी इसमें बारिश होती रहती है और बारिश होने की वजह से जो मिट्टी से खुशबू आती रहती है, शायद आप समझते होंगे, जो मिट्टी से खुशबू आती रहती है वो इत्र से भी ज़्यादा बेहतरीन होती रहती है। क्योंकि जब आप टीवी पर विज्ञापन देखते हैं और अलग अलग इत्र लेते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, जो हमें अलगता हो, और वो इत्र लगाने से ऐसा भी कुछ होता रहता है, बदलाव आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। उसी तरह से कवि ने भी यहाँ बताया है कि बारिश के दिनों में जो परिवर्तन आता है, वही बात है कि जब बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती है, मिट्टी पर गिरती रहती है और उससे जो खुशबू आती रहती है वो सबसे अच्छी होती रहती है। और वही कवि ने कहा है कि सोंधी सी सुगंध, सोंधी यानी सुगंधित, सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। यानी बारिश हो गई है, अब धरती ने आंखें खोली है। वही है, जो बारिश होने के बाद जो मनोहारी वर्णन होता रहता है, चित्रण होता रहता है, देखिए जो वातावरण होता रहता है, मनभावन होता रहता है, क्योंकि सभी जगह देखा जाए तो हरियाली हरियाली दिखाई देती है। तो आगे कवि कहते हैं कि चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, सदियों का जो सपना हो जाए पूरा, एक यहां पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। यानी चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, यानी मयूर यानी मोर, यानी मोर भी कहता है कि चारों ओर हरियाली छा गई हुई है। जैसे देखा जाए तो सभी जगह हरियाली हरियाली दिखाई देती है। शायद उस मोर यानी मयूर यानी मोर को भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि गर्मी के बाद बारिश आ गई है और जो राह देख रहा है मयूर, इंतजार कर रहा है बारिश की, अब वो आ गई है। यानी कहा गया है कि चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। यानी ये जो सदियों का, कई सदियों से आ रहा है ये जो सपना, किसी का, मोर यानी मयूर का,
वो पूरा होता रहता है अभी बारिश के दिनों में, क्योंकि उसे बारिश के दिनों में बहुत नृत्य करना अच्छा लगता है, क्योंकि जो वातावरण में होने वाला बदलाव, उसे होने वाली खुशी और उसका मनभावन ऋतु, यानी उसे इस ऋतु में बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है। वो खुशी से झूम उठता रहता है। इसलिए वो कहता है कि सदियों से जो होने वाला जो सपना है वो उसका पूरा हो जाएगा। और वो कहता है कि एक यहां पर नहीं अकेला, होगी टोली, यानी शायद वो एक अकेला ही खुशी नहीं मनाएगा, एक यहां पर नहीं अकेला, होगी टोली, यानी उसी के साथ कई साथ होंगे उसके। होगी टोली कहा गया, जैसे आप भी देखिए ना, बारिश के दिनों में आप भी अकेले घूमते रहते हैं क्या? बारिश में नहीं घूमते, आप अपने मित्रों के साथ घूमते रहते हैं। तो शायद यहां आप टोली के साथ घूमते रहते, यहां भी मयूर ने वही बात कही है कि एक नहीं अकेला, होगी टोली, यानी कई समूह, कई होंगे उसके साथ। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, यानी सोंधी सुगंध कहती है, मिट्टी से बात करती रहती है, कि यही अर्थ उसका सामने आता है। तो आगे देखिए, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। यानी इसमें क्या कहा है देखिए, कि इसमें यह बात है कि बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, यानी बारिश होने के कारण, बारिश होने की वजह से पेड़ पौधों और बाग बगीचे जो होते रहते उन्हें अच्छी तरह से पानी मिल गया। जैसे पैसे को पानी मिलता है तो शायद उसके चेहरे पर जो रौनक या चमक आती रहती है गर्मी के दिनों में, वही बात अब हो गई है। देखिए, पेड़ पौधों और बाग बगीचे में पानी, बारिश की वजह से पानी मिलने के कारण सभी अच्छे लग रहे हैं। पेड़ पौधे भी तरोताज़ा लग रहे हैं, फूल भी तरोताज़ा लग रहे हैं। उस तरह से कहा है कि बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, वो मुस्कुरा रहे हैं, झूम उठे रहे हैं, शायद मस्त हवा के साथ वो खुशी के गीत गाते हुए। जैसे हमें खुशी होती रहती है तो हम भी कई कई दिन ऐसे होते रहते हैं, एक कुछ खुशी के दिन होने के कारण मन में ही कुछ गीत सुनाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, और क्योंकि उस दिन खुशी होती रहती है। उसी तरह से बात है कि बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि बारिश होने की वजह से। और आगे कहा है कि झूम झूम मस्ती में तरु गीत सुनाए, शायद झूम झूम कर जो पेड़, तरु यानी पेड़ भी वो बहुत खुश हो गए हैं बारिश होने की वजह से, और वो भी झूम उठे हैं, और शायद उसी खुशी में वो गीत सुना रहे हैं। और आगे कहा है कि मस्त पवन ने अपनी झोली खोली है, यानी कभी कह रहे कि जो पवन यानी हवा, जो हवा भी कह रही कि शायद वो ठंडी जो हवा होती रहती है वो खोलकर, अपना दिल खोलकर जैसे बह रही है, सभी को अपनी झोली खोलकर दी है जो ठंडी हवा की, क्योंकि गर्मी के दिनों के बाद वो आ गई है। इसलिए कवि ने कहा गया है कि मस्त पवन ने अब अपनी झोली खोली है ठंड हवा की, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, यानी सोंधी सुगंध मिट्टी से यही बात कह रही है कि बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुराए, क्यों, किसकी वजह से? बारिश की वजह से। बारिश होने की वजह से वो मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लग रहा है। और आगे सोंधी सुगंध मिट्टी से कहती है कि बारिश की वजह से ही जो बाग बगीचे और ताल तलैया जो मुस्कुरा रहे, उन्हीं के साथ साथ पेड़ भी खुशी के कारण गीत गा रहे हैं, और जो मस्त पवन है यानी हवा है वो भी अपनी झोली खोली है उन्होंने भी, और बह रही है। और यही बात सोंधी सुगंध मिट्टी से कह रही है। आगे देखते हैं, सागर का जो था मसुम्बा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। देखिए, इसमें सागर का जो था मसुम्बा सफल हो गया, यानी मसुम्बा यानी इरादा, विचार। सागर का जो इरादा था वो सफल हो गया बारिश के कारण, वर्षा ऋतु के कारण जो उसे मिलने आने वाली जो नदियां होती रहती है, ढेर सारा पानी लेकर आती रहती है, और वह अपनी
खुद की स्वयं यानी खुद की दुनिया में खो जाता है खुशी के कारण, यानी खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। जैसे हम भी खो जाते हैं, कभी कभी इतनी खुशी हो जाती है कि हम अपनी ही अलग दुनिया में खो जाते हैं। उस तरह से सागर भी इस खुशियों की दुनिया में स्वयं खो गया है, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण शायद जो लहरें होती रहती है, उस लहरें जो किनारे पर आती रहती है, शायद नृत्य करके आती रहती है, दिखाई देता है जैसे वो लहराती है, यानी नृत्य करती हुई दिखाई देती है। शायद वही बात होती है ना, वही बात सागर की खुशियों की होती रहती है। शायद वह खुश होता है, ऐसा लगता है। तो उसका जो इरादा था वो पूरा हो गया वर्षा ऋतु के कारण, और खुशियों की दुनिया में वो स्वयं ही खो जाता है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, यानी इस वर्षा ऋतु में धरती ने हरियाली का वस्त्र धारण किया है, यानी सभी जगह देखा जाए तो हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और श्रृंगार किया ऐसा कहा है, जैसे लगता है हमें कि इस बारिश के मौसम में कि यह हरित वस्त्र प्रदान कर धरती ने श्रृंगार किया है। जैसे हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो श्रृंगार करके चले जाते हैं, शायद 1-2 घंटे लगाते हैं खुद को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए। शायद जो भी टीवी पर विज्ञापन देखते रहते हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि सबसे अलग हम कैसे दिखेंगे, सबसे अलग हम हैं, यह दिखाने की कोशिश होती रहती है। इसलिए हम साज श्रृंगार करके फिर घर से बाहर निकलते हैं। उसी तरह से इस वर्षा ऋतु में भी धरती ने श्रृंगार किया है, हरा वस्त्र पहना है, और वो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है धरती। फिर माथे रोली, रोली यानी हल्दी चूनी का जो चूर्ण होता है उसे कहा गया है कि धरती ने श्रृंगार किया है और उसके माथे पर रोली है। यही बात सामने आती। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी टिटोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो इसमें कवि कहते हैं कि पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, यानी इस वर्षा ऋतु में लोग खुश होते रहते हैं और खुशी के कारण उनमें विश्वास बढ़ जाता है, भरोसा निर्माण हो जाता है, और यही बात सामने आती है। और नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, यानी इस वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए जो पुष्प है, फूल चढ़ाते हैं नतमस्तक होकर, यानी सिर झुकाकर, शायद उसका स्वागत करते हैं लोग। और क्योंकि इस वर्षा ऋतु में सभी खुश होते रहते हैं। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, यानी सदियों से यह हंसी ठिठोली चलती आती रहती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में सभी खुश होते रहते हैं, शायद प्राणी हो या आदमी, सभी के चेहरे पर खुशी छा जाती है। तो इसी में कवि कहते हैं कि यह हंसी ठिठोली सदियों से चली आती है, और इस वर्षा ऋतु का स्वागत भी करते रहते हैं हम पुष्प देकर। और वही है, और वही वर्षा ऋतु लोगों के मन में विश्वास बढ़ाता है। यही बात है कि सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से कहती है। यही बात इस कविता से सामने आती है कि जो पर्यावरण होता रहता है, वर्षा ऋतु, उसमें होने वाले परिवर्तन, उसमें होने वाला बदलाव, शायद लोग इसका असर लोगों पर, भूमि पर, मिट्टी पर जो होता रहता है वो दिखाने की कोशिश है। शायद जो परिवर्तन हुए बाग बगीचों में, तालाबों में होने वाला परिवर्तन, उनमें दिखाई देने वाली खुशी, लोगों के चेहरे की चमक, उनका मन भावन होना, तरोताजा होना, इस कविता द्वारा सामने आता है। क्योंकि कवि ने वही बात आपके सामने रखने की कोशिश की है सोंधी सुगंध से। क्योंकि जब बारिश की बूंदें जब मिट्टी पर गिरती है तो उसमें से जो खुशबू आती रहती है, शायद जो इत्र होता रहता है, जो आप लेते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, उससे भी कई ज्यादा गुना अच्छा होता है वो इत्र, क्योंकि वो मिट्टी से निकलने वाली सुगंध होती रहती है और उसका असर बहुत गहरा होता रहता है। और वही सुगंध किसान लोगों के मन में, इंसानों के मन में
विश्वास पैदा करती है। शायद जो बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरने से वही सुगंध आती है, शायद उसकी खुशबू किसी के सामने उससे भी बढ़कर है, और इस मिट्टी के खुशबू का ही जिक्र इसमें दिखाई देता है। तो हमने देखा कि सौंधी सुगंध इस कविता का सरल अर्थ। देखिए मित्रों, शायद यह कविता अच्छी तरह से सुंदर आवाजों में आपके साथ पेश करेगी मेरी 8वीं कक्षा की छात्रा आकांक्षा गौड़ी। शायद उन्होंने ही इस कविता के लिए अलग अंदाज में गाया है। शायद कविता अपने ही ढंग से, अपने ही तरीके से और खुद की आवाज़ में एक गाने का उसका प्रयास बहुत ही बेहतरीन है। आप भी सुने। नमस्कार, मैं आकांक्षा आनंद गौड़ी। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ और आज मैं 10वीं कक्षा की एक कविता सादर करने वाली हूँ। कविता का नाम है सौंधी सुगंध। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सागर का जो था मसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फरमाते रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, पावस खा मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से